ज्ञानदीप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, पहली दिन की जो वीडियो थी वही है, चैप्टर का नाम तो वही है, ट्रांसमिशन ऑफ पावर, ठीक, मतलब शक्ति पारेषण का। और उस दिन आपको पढ़ाया गया था पहला, ये इसके बारे में बताया गया था, शाफ्ट के बारे में। लेकिन शाफ्ट के बाद अब आती है पुली। आखिर पुली क्या चीज है देखिएगा। पुली कहते किसे हैं? तो पुली का भी काम, पुली भी एक साधन ही है पावर ट्रांसमिशन की, मतलब कि शक्ति पारेषण का एक साधन ही है पुली। लेकिन पुली किसे कहते हैं, पुली किस चीज की बनी होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा, ये पुली है जो फिगर में दिख रही है, ये पुली है। शाफ्ट पर ये पुली जो है, पुली को शाफ्ट पर रखा जाता है, मतलब इसे उसमें कसा जाता है। एक पुली, पुली 1, एक ड्राइवर पुली, एक इसमें होती है एक ड्रिवन। ड्राइवर पुली आखिर किसे कहेंगे? जो ड्राइवर पुली होगी जिसमें मोटर डायरेक्ट शक्ति देता है उसे हम कहते हैं ड्राइवर पुली। और जो जैसे इस पुली से बेल्ट के द्वारा, देखिएगा, बेल्ट के द्वारा जो ये दूसरी पुली चलाई जाती है तो इसे हम कहेंगे ड्रिवन पुली, इसे हम कहेंगे ड्रिवन पुली। ड्राइवर का मतलब चालक पुली, ड्रिवन का मतलब चलित पुली। अब आखिर पुली क्या चीज है? तो पुली एक वृत्ताकार साधन होता है जिसके बीच में एक होल होता है जिसमें शाफ्ट कसी जाती है। अब फिर बात करते हैं आखिर पुली किस किस मटेरियल की बनी होती है। तो पुली जो है कास्ट आयरन की बनाई जाती है, कास्ट आयरन की, माइल्ड स्टील की, उसके अलावा हार्ड लकड़ी की, मतलब कि लकड़ी जो कठोर लकड़ी हो, लकड़ी की भी पुली बनाई जाती है। उसके अलावा एल्युमिनियम की पुली, जहां जैसी आवश्यकता हो। अब सबसे पहला यूज इसका कहाँ है? पुली का यूज कहाँ करते हैं? तो पुली का यूज पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर करने के लिए, मतलब किसी भी पावर को, जैसे यहाँ पर मोटर है, मोटर को इस स्थान से इस शाफ्ट में यदि पावर को ट्रांसफर करना है तो पुली का उपयोग, पुली और बेल्ट का उपयोग करके पावर को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पावर को ट्रांसफर करने के लिए पुली का हम उपयोग करते हैं। दूसरा, एक चीज और, स्पीड को बढ़ाना घटाना हो तब भी हम पुली का उपयोग करते हैं। लेकिन इसके लिए समझिएगा आखिर कैसे स्पीड बढ़ाई और घटाई जाती है। जैसे ये एक अगर पुली हो, एक पुली, और दूसरी ये छोटी पुली हो, तो अगर इसे मोटर के साथ जोड़ दें, मतलब इसे यदि हम ड्राइवर पुली माने, यदि इसे हम ड्राइवर पुली माने और इसे ड्रिवन पुली माने, तो ऐसी कंडीशन में, और यहां पर ये पट्टा चालन है, मतलब बेल्ट को चढ़ाया जाए, अगर ऐसा किया जाए तो ये अगर एक चक्कर लगाएगा, बड़ी पुली है, बड़े व्यास की पुली है, अगर ये एक चक्कर पुली लगाती है तो ये इसकी अपेक्षा अधिक चक्कर लगाएगी, मतलब 2-3 चक्कर अधिक लगाएगी। मतलब हम इसको कम पावर दे पा रहे हैं, मतलब जो इसका आरपीएम अगर हम कम भी करते हैं, राउंड पर मिनट, आरपीएम का मतलब राउंड पर मिनट, यदि हम इसे 300 आरपीएम पर घुमा रहे हैं मोटर के द्वारा, तो ये निश्चित रूप से 300 से ज्यादा आरपीएम पर घूमेगी। मतलब यदि हमको चाल बढ़ाना हो तो ड्रिवन पुली को हम छोटा कर देंगे, अगर चाल घटाना हो किसी कारणवश तो ड्राइवर पुली छोटी होगी और इससे बड़ी होगी कौन सी? ड्रिवन पुली, तब चाल कम हो जाएगी। तो अगर सीधा सीधा सुनिएगा, यदि चाल अधिक, हमको आउटपुट अधिक लेना है, मतलब चाल अगर अधिक करना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? ड्रिवन पुली बड़ी रखते हैं, छोटी रखते हैं। अगर हमको ड्रिवन पुली छोटी रखते हैं, लेकिन ड्राइवर पुली बड़ी, थोड़ा सा बड़ी करते हैं ड्राइवर को। और अगर हमको आरपीएम कम चाहिए, मतलब चाल कम करना होगा तो ड्रिवन पुली को हम बड़ा कर देंगे। बस यही छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है।
आइए सीधे सवाल पर। इसके बाद यूज हो गया, मटेरियल बता ही दिया गया। मटेरियल कास्ट आयरन मतलब ढलवा लोहा, माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, हार्डवुड, हार्डवुड का मतलब वही कठोर लकड़ी का उपयोग किया जाता है इसको बनाने के लिए। अब पुली कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ पुली की। आखिर पुली कितने प्रकार की होती है? तो उपयोग के अनुसार ये जो पुली है निम्न प्रकार की है। पहला देखेगा सॉलिड पुली, उसके बाद स्प्लिट पुली, फिर है स्टेप पुली, फिर है वी ग्रुप पुली, फिर है चैन और रोप पुली, उसके बाद है लूज एंड फास्ट पुली और है जॉकी पुली। ये पुली के कुछ प्रकार हैं जिसके बारे में एक एक करके आगे फिगर सहित हम आपको प्रदर्शित करेंगे। देखिएगा इसके आगे पहला है सॉलिड पुली। आखिर सॉलिड पुली किसे कहते हैं? तो सॉलिड पुली एक ढाल में बनाई गई होती है। एक ढाल का मतलब ये बीच से दो भागों में नहीं किया जा सकता इसे। ये सॉलिड पुली दिख रही, ये बेल्ट है, ये बेल्ट है और ये है पुली। इसको बीच से हम अलग नहीं करते। ये बीच में होल है जिसमें हम साफ्ट को इसी में जो है अंदर करके कसते हैं, साफ्ट पर ये चलती है। और ये है सॉलिड पुली। सॉलिड पुली का मतलब इसको दो भागों में बांटा नहीं जा सकता, इस पर एक फ्लैट होता है। ये ऐसा भी नहीं है कि इसको जो है इस पे कहीं वी ग्रुप कटा हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो सॉलिड पुली ऐसी पुली होती है जिसका उपयोग पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है और यह बीच से अलग नहीं होती है। शाफ्ट पर इसमें एक होल होता है जिसके द्वारा शाफ्ट पर एक कसा जाता है। ठीक, फिगर दिख रहा होगा, देखिएगा। अगला देखिएगा। इसका व्यास लगभग 300 mm तक होता है। सॉलिड पुली जो है इसका जो व्यास होता है ये लगभग प्रायः यह 300 mm व्यास में पाई जाती हैं। ज्यादा कम हो सकता है लेकिन प्रायः मतलब जनरल रूप से 300 mm में पाई जाती हैं। अगला है स्प्लिट पुली। ये पुली बिल्कुल सॉलिड पुली की ही तरह होती है, बस केवल अंतर इतना है कि यह बीच से दो भागों में अलग हो सकती है, मतलब इसमें जोड़ होता है। देखिए ये जोड़ है और ये देखिएगा ये यहाँ पर नट बोल्ट के द्वारा ये कसा गया है। ये जोड़ नट बोल्ट के द्वारा कसा गया है। इसमें करते क्या है, जैसे ऐसे शाफ्ट लगी है, ऐसे अगर शाफ्ट है तो इसमें दो भागों में ऐसे बटी होती है। देखिए यहाँ पर भी दिखाया गया, ऐसे दो भागों में बटी है। इसे एक भाग इधर से लगाएंगे, एक भाग पीछे से लगा करके नट बोल्ट से कस देते हैं। ऐसा नहीं कि आपको शुरू से यहाँ से इसे अंदर खिसकाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। अगर बीच में लगाना है तो एक भाग इधर से लगा दीजिए, एक भाग इधर से लगा दीजिए, पुली पूरा लग जाती है। तो स्प्लिट पुली वह पुली होती है जो बीच से अलग हो सकती है। अब यह सॉलिड पुली की अपेक्षा आसानी से खोली जा सकती है, आसानी से बांधी जा सकती है और एक स्थान से दूसरे स्थान भी आसानी से ले जाए जा सकती है। ठीक, आगे देखिएगा। इसके बाद अगली पुली है स्टेप पुली। स्टेप पुली में क्या होता है, जो सॉलिड पुली है, स्प्लिट पुली है, उसमें केवल एक स्थान होता है, मतलब केवल एक ही पट्टा या रस्सा जो भी होगा। अगर रस्सा चालन होगा तो रस्सा, पट्टा चालन होगा तो पट्टा, बेल्ट एक ही चढ़ा सकते। इसमें अलग अलग होती है। देखिए ये भी पुली सब कई जगहों से आप चढ़ा सकते। स्टेप, इस स्टेप का क्या मतलब हुआ? इस स्टेप का मतलब चाल अगर हमको बढ़ाना है, अगर हमको ज्यादा आरपीएम पे 40 की चाहिए, सबसे ऊपर रख देंगे। इधर तो एक क्लियर होगा, इधर एक फिक्स पुली होगी, सॉलिड पुली लगी होगी और इसी से हम इसको चढ़ाते रहेंगे। अगर पहले वाले सबसे ऊपर चढ़ाते हैं तो बहुत तेज ये चलेगा, ये बहुत तेज चलेगा। उसके बाद यदि नीचे लगाना हुआ, मान लेते हैं नीचे लगा रहे हैं, इसमें अगर लगा दिया, इसमें इस तरह से, दूसरे सेकंड वाले में थोड़ा सा चाल इसकी अपेक्षा कम हो जाएगी और नीचे लगाएंगे और कम होगा। ऐसे ही नीचे लगाते जाएंगे, सबसे नीचे चाल सबसे कम प्राप्त होगी और इसे ही कहते हैं स्टेप पुली। उसके अलावा
इसके बाद देखिएगा अगला है वी ग्रुप पुली। वी ग्रुप पुली इसे क्या कहते हैं? ऐसी पुली जिसके परिधि पर वी ग्रुप कटा हो। देखिए ये सब वी ग्रुप है। वी ग्रुप कटा होने का मतलब सिर्फ वी बेल्ट चढ़ाया जा सकता, फ्लैट बेल्ट नहीं चढ़ाया जा सकता। फ्लैट बेल्ट का मतलब जैसे ऐसे पट्टा होता ना, इस तरह से ये नहीं चढ़ाया जा सकता। इस पे वी बेल्ट मतलब इस प्रकार से कुछ होता है जिसमें वी आकार का ऐसे करके बेल्ट बना होता है। ये इस तरह से बेल्ट होता है वी आकार का इस पे बेल्ट चढ़ाया जा सकता है और ये इसकी पकड़ भी काफी मजबूत होती है फ्लैट बेल्ट की अपेक्षा। तो ये हो गया वी ग्रुप पुली। अब ये भी पूछा जा सकता है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग ज्यादातर मशीनों में करते हैं। अगला है चैन या रोप पुली। देखिएगा चैन या रोप पुली वह पुली होती है मतलब ऐसी पुली जो ज्यादा भार सहन कर पाती है, वहां पर हम चैन या रोप पुली मतलब जो ज्यादा भार सहन कर पाती है उसे ही हम रोप या चैन पुली कहते हैं। जैसे आप क्रेन वगैरह देखे होंगे, क्रेन में या तो चैन वाला लगा होता है या तो रोप वाला, मतलब रोप या चैन दोनों पुली सेम होती है। बस यहाँ पर अगर आप रस्सी लगाए हैं तो उसे रोप पुली कहेंगे, अगर यहाँ पर चैन यूज कर रहे हैं तो उसे चैन पुली कहेंगे। इसमें क्या होता है, ये जैसे वी बेल्ट मतलब जैसे वी आकार का उसमें खांचा कटा होता था, किसमें? वी ग्रुप पुली में। ठीक उसी प्रकार से इस पुली में अर्धवृत्ताकार खांचा कटा होता है। कैसा खांचा? अर्धवृत्ताकार खांचा कटा होता। कहां पर? इसकी परिधि में। यह अर्धवृत्ताकार होगा, अर्धवृत्ताकार टाइप का इसमें खांचा होता है। इसमें रस्सी लगा करके चाहे चैन लगा करके भारी सामान उठाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। क्रेन वगैरह में इसका ज्यादा यूज मिलता है। इसके बाद अगला और सबसे इंपॉर्टेंट लूज एंड फास्ट पुली। इसमें ज्यादातर लोग गलतियां भी करते हैं। लूज एंड फास्ट पुली क्या है? एक शाफ्ट, ये ड्राइवर शाफ्ट है, ड्राइवर पुली है ये पुली, और इस पुली की सहायता से अगर ये वाला जो इसमें पावर है, ये पावर अगर इसमें ट्रांसफर करना है तो दो प्रकार की पुली उपयोग की जाती है। ऐसे कब की जाती है? जब बार बार मशीन को रोकना हो, चालू करना हो। ऐसी कंडीशन में करते क्या है, एक लूज पुली और दूसरा फास्ट पुली लगाते हैं। जो लूज पुली होती है ये बिल्कुल फ्री होती है। अगर ये पुली चलेगी तो ये शाफ्ट नहीं चलेगी, केवल अगर यहां से मोटर चलता है इसको घुमाता है और ये लूज पुली पर अगर बेल्ट चढ़ा हुआ इसे आप चलाएंगे तो ये शाफ्ट नहीं घूमेगा। लेकिन जैसे ही इसको इस पे चढ़ा देंगे, मतलब कि यहां तो ऐसे रहेगा और अगर इस पे चढ़ जाए, ऐसे अगर चढ़ जाएगा, फास्ट पुली पर अगर चढ़ा तो ये क्या होगा, शाफ्ट घूमने लगेगा। जब मशीन शाफ्ट घूमेगा तो जाहिर सी बात है मशीन भी चलेगी। तो ऐसी जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है जहां पर बार बार मशीन को रोकना हो, ऑन करना हो। तो हम मोटर को नहीं रोकते हैं, ना मोटर को हम बंद करते हैं ना चालू। एक बार ऑन कर दिए वो चालू रहता है। उसके बाद यहाँ पर एक युक्ति ऐसी लगा देते हैं जिसकी सहायता से हैंडल टाइप का होता है, वो क्या करता है, जब ऐसे करते हैं तो बेल्ट इस पे चला जाता है। जब इस पे चला जाता है तो मशीन चलने लगती है। मशीन चलने लगती है, अपना काम होता है। अगर काम खत्म हुआ हटा दिए, जैसे हटाते हैं बेल्ट आ जाता है इस पे, और जब बेल्ट इस पे आ जाता है तब ये घूमने लगता है और ये फ्री होती है। जो लूज पुली होती है फ्री होती है। फ्री का मतलब अगर ये चलेगी, अगर ये चलती है तब भी शाफ्ट नहीं चलेगी, लेकिन अगर फास्ट पुली चलती है तो ये चलेगी। ठीक, बस छोटा सा एक अंतर था। आगे बढ़ते हैं। अगला है जॉकी पुली। आपको दिख रहा होगा एक ड्रिवन पुली है, दूसरे साइड में ड्राइवर पुली है और ड्राइवर साइड और जॉकी पुली ऊपर लगी हुई है, जो कि ड्राइवर पुली से जुड़े हुए शाफ्ट से आकर के जोड़ी गई है और बेल्ट के ऊपर इस प्रकार से रखी गई है। एक नियम होता है, जो पुली को लगाने का एक नियम है, वह क्या है, जैसे ये पुली है मान लीजिए एक, और ये एक ड्राइवर पुली है। चलिए इसको ड्राइवर अगर मानते हैं
ये ड्राइवर पुली है, अगर एक ड्रिवेन पुली है, ऐसे बेल्ट आप चढ़ा दिए, चलिए कोई बात नहीं, चढ़ गया। अब अगर हम चलाते हैं तो दोनों पुली समान रूप से चलती रहती है। अब इसमें एक पुली अवश्य रूप से बड़ी होगी, एक छोटी होगी। तो जो पुली बड़ी होती है, पुली जो बड़ी होती है उसके व्यास के 6 गुना, मतलब अगर ये बड़ी पुली है, चाहे ड्राइवर हो चाहे ड्रिवेन हो, उससे कोई मतलब, अगर बड़ी है तो 6 गुना उसके व्यास का 6 गुना दूरी होती है इनके सेंटर से इनके सेंटर के बीच की दूरी। तो सेंटर से सेंटर तक की दूरी कितनी होनी चाहिए? एक नियम है, इस सेंटर से सेंटर तक की, तभी शक्ति का पारेषण अच्छी तरह से हो पाएगा। एक सेंटर से दूसरे सेंटर की दूरी बड़े पुली के 6 गुने व्यास से अधिक नहीं होना चाहिए, तब अच्छी तरह से बिना स्लिप किए आसानी से शक्ति का पारेषण हो सकता है। पहली कंडीशन है। और दूसरी है, जो दूसरी कंडीशन है वह यह है कि अगर एक पुली बहुत बड़ी हो, जैसे देखिएगा बता रहे हैं, एक पुली मान लेते हैं बहुत बड़ी है, एक पुली बहुत बड़ी है इसकी अपेक्षा, और ये पुली अगर छोटी है, ये पुली छोटी है, और इससे हम क्या करते हैं, इस तरह से चढ़ा देते हैं, तो हम ये पाएंगे कि जो छोटी वाली पुली है इसका बहुत कम चाप, परिधि का जो ये चाप है, बहुत कम चाप ही बेल्ट को स्पर्श करेगा। जब ऐसा होगा तो सही शक्ति का पारेषण नहीं हो पाता है। तब ऐसी कंडीशन में हम जॉकी पुली का इस्तेमाल करते हैं। जॉकी पुली का दूसरा नाम आदर्श पुली भी है, इसे हम आदर्श पुली के भी नाम से जानते हैं। तो जब ये जो होता है, ये जो चाप है, परिधि है, जब छोटी वाली पुली पर कम स्पर्श हो, जब ये जो बेल्ट है जब इस पे कम स्पर्श करता है, तब हम जॉकी पुली या आदर्श पुली का यूज करते हैं। और इसके लिए भी करते हैं कि अगर बहुत ढीला ये हो जाए, बेल्ट बहुत ढीला हो, उसके लिए भी इसमें करते क्या है, यहां से जहां पर ड्राइवर पुली लगी हुई, यहां से ये एक छड़ टाइप का होता है लोहे का, और यहां पर आकर के इस पुली में जुड़ा हुआ है, इसको यहां पर नीचे करके यहां से बोल्ट के, यहां पर नट के द्वारा तेजी से कस देते हैं। जब कसते हैं तो ये टाइट हो जाता है। तो जब ये चलेगा, जैसे ये चलेगा तो ये भी चलेगा, ये फ्री होती है, ये इस पे कोई बेल्ट वगैरह नहीं चढ़ा होता है, ये ऐसे चलती रहती है। ऐसे चलेगा तो ये दबाता है, मतलब कि देखिए अगर ये हटा दिया जाए तो बेल्ट यहीं तक स्पर्श करेगा और यहां भी यहीं तक स्पर्श करेगा, लेकिन इसको लगा देने से क्या हुआ, बेल्ट और नीचे दबा, और जब नीचे दबा तो इसका ज्यादा से ज्यादा भाग इस पे स्पर्श कर रहा है, तो शक्ति का जो पारेषण है वो अधिक मात्रा में हो पाता है। तो इसे ही आदर्श पुली। अब आखिर बात आती है आदर्श पुली कहते किसे हैं। तो आदर्श पुली या जॉकी पुली वह पुली होती है जो दो पुलियों के बीच लगी होती है और रस्से को पुली के परिधि पर अधिक टच में रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, या फिर अधिक से अधिक चाप को घेरने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला, पुली पूरा आपका खत्म हो गया है। इसका जो नोट्स होगा ये हम लिखवाते रहेंगे। बेल्ट एंड वेल्टिंग अगले दिन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।